हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करेंगे दोस्तों रोज़गार समाचार की। देखिए दोस्तों, रोज़गार समाचार जो होता है वो साप्ताहिक होता है और देखिए इसमें ये बताया गया है कि 28 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक का रोज़गार समाचार जो आया है उसमें कौन कौन सी भर्ती आई है वही आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि इस सप्ताह टीचर में जो भर्ती आई है वो है देखिए 9389। वहीं अगर हम पुलिस में भर्ती की बात करें तो 2023 और बैंक में अगर भर्ती की हम बात करें तो 2000। तो चलिए दोस्तों, और भी बहुत सारे वैकेंसी हैं रोज़गार समाचार में, बहुत सारे वैकेंसी होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी वैकेंसी को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो वैकेंसी है वो है देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी में असिस्टेंट इंजीनियर की होगी भर्ती। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश पावर कंपनी लिमिटेड, देखिए इसमें क्या है असिस्टेंट इंजीनियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता की बात की गई है। देखिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या संस्थान संबंधित क्षेत्र में देखिए दोस्तों बीटेक, एमटेक या डिग्री वाले आवेदन कर सकेंगे। आयु सीमा आप देखिए, इसमें आपका न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम कितना होना चाहिए दोस्तों, 40 साल होना चाहिए। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ इसको। हाँ, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एज की बात हो गई और देखिए एज का जो ध्यान रखा जाएगा वो 1 जनवरी 2024 कर रख के किया जाएगा, यानी कि 21 वर्ष और 40 वर्ष आपका 1 जनवरी 2024 तक होना चाहिए। आवेदन शुल्क यहाँ पे देख लीजिए, सामान्य को लगेगा 1200 रुपये। वहीं SC ST और OBC और EWS का कितना लगेगा दोस्तों, 600 रुपये। आवेदन कैसे कीजिएगा, आपको इस वेबसाइट पे जाके आवेदन करना है, ऑफिशियल वेबसाइट है ये। देखिए इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा दोस्तों, यानी कि चयन प्रक्रिया, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और चयनित होने वाले उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। इसमें जो आप आवेदन है वो 20 नवंबर 2024 तक कर सकते हैं, लास्ट डेट है। चलिए दोस्तों, अगला वैकेंसी को देखिए। अगला वैकेंसी है एयरपोर्ट में। तो देखिए एयरपोर्ट सर्विसेज में 142 पदों पर होगी नियुक्ति। 10वीं पास के लिए मौका है दोस्तों इसमें। तो देखिए AIASL में हैंडीमैन और यूटिलिटी एजेंट्स के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए देखिए दोस्तों, और ये देखिए कहाँ कहाँ के लिए है दोस्तों, ये देख लीजिए। ये जो है ये भर्ती नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता के लिए है। तो कोलकाता के लिए ये वैकेंसी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। तो जो लोग कोलकाता से इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। तो देखिए दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता में इसमें हम बात करेंगे यूटिलिटी एजेंट के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से आपको 10th पास होना चाहिए। और देखिए भारी मोटर वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। और हैंडीमैन के लिए भी देखिए दोस्तों SSC या 10th पास आपको होना चाहिए। और साथ ही देखिए आपको अंग्रेजी पढ़ना और समझने आना चाहिए। लोकल हिंदी भाषा का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। ये है एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन। अब देखिए इसमें अधिकतम आयु जो आपका होना चाहिए वो 28 साल होना चाहिए। और आरक्षित वर्ग यानी कि जो लोग रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको आयु में छूट दी जाएगी। और देखिए आवेदन शुल्क में देखिए दोस्तों, सामान्य उम्मीदवारों को कितना लगेगा, 500 रुपये लगेगा। और वहीं देखिए SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, यानी कि 0 है। आवेदन कैसे कीजिएगा, तो उम्मीदवारों को गूगल लिंक के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। वहाँ पे जाके गूगल में ये वाला डालिएगा तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चल जाइएगा। और इसमें देखिए दोस्तों आपका जो चयन होगा, यानी कि योग्यता के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। और इसमें जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है देखिए 31 अक्टूबर 2024 तक इसमें ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला जो वैकेंसी है वो है देखिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सब इंस्पेक्टर समेत कई पदों पर भर्ती। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसमें देखिए कौन कौन से पोस्ट के लिए ये निकाला गया है। तो सब इंस्पेक्टर, सूबेदार और प्लेटून कमांडर के कितने पदों पर दोस्तों, तो 341 पदों पर। इसके लिए देखिए शैक्षणिक योग्यता आपसे क्या मांगी गई है। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में सब इंस्पेक्टर, सूबेदार और प्लेटून कमांडर कितना पदों पर वैकेंसी निकाली है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो ऑफिशियल वेबसाइट है
इसके लिए देखिए दोस्तों, सब इंस्पेक्टर के लिए आपको सब इंस्पेक्टर विशेष शाखा और प्लेटून कमांडर ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए दोस्तों। सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर साइबर क्राइम के लिए आपको क्या होना चाहिए, BCA या BSc कंप्यूटर साइंस या इसके समकक्ष होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, इस पे आयु सीमा आपका न्यूनतम 21 साल होना चाहिए और अधिकतम 28 साल होना चाहिए। और आयु की जो गणना होगी वो 1 जनवरी 2024 तक होगी। 1 जनवरी 2024 तक आपका एज कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो लोग OBC, देखिए OBC SC ST उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। और इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है वो निःशुल्क है दोस्तों। आवेदन करने के लिए देखिए दोस्तों, आपको किस वेबसाइट पे जाना होगा, तो इस वेबसाइट पे आपको आवेदन करने के लिए जाना होगा। इस पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें देखिए दोस्तों क्या है, शारीरिक मापदंड, पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगा, तब जाके इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। और इसका लास्ट डेट क्या है दोस्तों, तो इसका लास्ट डेट है देखिए 21 नवंबर 2024 तक आप इसमें लास्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया। अगला वैकेंसी है देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 500 पदों पर ये देखिए वैकेंसी निकाली गई है और परीक्षा 30 को होगी, तो 30 नवंबर या दिसंबर। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें नेशनल इंश्योरेंस, एक मिनट दोस्तों, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 500 पदों पर 30 नवंबर 2024 को फेज 2 की परीक्षा है दोस्तों और 28 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। तो फेज 1 की देखिए 30 नवंबर और फेज 2 का जो परीक्षा है वो 28 दिसंबर का है। चलिए पोस्ट कौन सा है ये देखते हैं दोस्तों। हम पहले ही परीक्षा की बात करने लगे। देखिए इसमें भरने के लिए आपको क्या, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष योग्यता होने चाहिए। उम्मीदवारों के पास 1 अक्टूबर 2024 तक योग्यता परीक्षा पास करने का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 1 अक्टूबर 2024 तक आपको सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा। और इसमें देखिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों की जो उम्र है वो 21 से 30 साल के बीच होना चाहिए। उम्मीदवार का जन्म देखिए दोस्तों 2 अक्टूबर 1994 से पहले नहीं होना चाहिए, वो लोग नहीं भरेंगे। और 1 अक्टूबर 2003 के बाद भी जिनका जन्म हुआ है वो भी नहीं भरेंगे। वहीं वहीं उम्मीदवारों के पास 1 अक्टूबर 2024 तक योग्यता परीक्षा पास करना दोस्तों जरूरी है, तो सर्टिफिकेट होना चाहिए। आवेदन शुल्क देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों को कितना लगने वाला है, 100 रुपये। वहीं देखिए अदर कैटेगरी को 850 रुपये। आवेदन कैसे कीजिएगा दोस्तों, तो आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा। ये है दोस्तों इसका ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें प्री का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा, रीजनल लैंग्वेज एग्ज़ाम होगा। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही आपका चयन होगा। तो एग्ज़ाम डेट मैंने आपको वहाँ बता ही दिया है। और इसमें प्रशासनिक अधिकार यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की इसमें बहाली होगी दोस्तों नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में। तो चलिए ये हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे देखिए यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अप्रेंटिस के 90 पदों पर डिप्लोमा वालों की भर्ती। तो BEL जिसे हम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बोलते हैं, गाजियाबाद के लिए दोस्तों डिप्लोमा अप्रेंटिस के पद पर। और देखिए कौन कौन से अप्रेंटिस के पद हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, अन्य सहित विभिन्न विषयों के लिए ये भरे जाएंगे। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। तो इसके लिए AICTE और GOI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। जो पोस्ट है उससे संबंधित विषय में डिप्लोमा। अधिकतम उम्र आपका 25 साल होना चाहिए। और देखिए SC ST को 5 साल और OBC को यहाँ पे 3 साल की छूट दी गई है दोस्तों आयु में। आवेदन शुल्क देखिए दोस्तों, आवेदन शुल्क आपका यहाँ पे निःशुल्क है, कोई भी पैसा आपको नहीं लगने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में। ऑफिशियल वेबसाइट देखिए दोस्तों, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। इसी पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं और जो आपका सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्ज़ाम के आधार पे होगा।
तो चलिए ये हो गया। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों उड़ीसा सिपाही बहाली के लिए 2030 पदों। देखिए दोस्तों उड़ीसा सिपाही बहाली के लिए पदों की संख्या बढ़कर कितना हो गई है अब 2030। तो देखिए स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ने पदों को और बढ़ा दिया गया है। अब 2030 पदों पर पोस्टिंग की जाएगी। इससे पहले देखिए कितना था दोस्तों, तो 1360 जब एडवर्टीजमेंट निकाला गया था। अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है 2030 उड़ीसा पुलिस में। तो उड़ीसा पुलिस कांस्टेबल भर्ती, यहाँ देख लीजिए दोस्तों उड़ीसा पुलिस कांस्टेबल भर्ती, कांस्टेबल की भर्ती है। इसके लिए देखिए दोस्तों क्या होना चाहिए, शैक्षणिक उम्मीदवारों का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि उड़ीसा के द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं 5 या अन्य बोर्ड द्वारा आयोजित किसी भी अन्य समक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है। तो कोई भी आपको मैट्रिक डिग्री होना चाहिए। 10वीं की परीक्षा में देखिए उड़िया विषय में पास होना आपको जरूरी है। 10वीं का जो आप मार्कशीट मिलेगा उसमें उड़िया विषय आपका होना जरूरी है और साथ ही उसमें पास होना भी जरूरी है। उड़िया भाषा बोलना पढ़ना लिखना और आना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कही गई है, आयु सीमा में उम्मीदवारों को 1 जनवरी 2024 को 18 साल कम से कम और देखिए दोस्तों और अधिकतम कितना होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों 23 साल होना चाहिए। तो 1 जनवरी 2024 तक आपका मिनिमम एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए 23 साल होना चाहिए। आवेदन शुल्क जो है वो निःशुल्क है दोस्तों। और देखिए आप आवेदन आप कैसे कीजिएगा, तो आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा। ये है देखिए दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट, इसी पे आपको जाना है। देखिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों, तो सिलेक्शन जो होगा वो कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा यानी कि CBRE शारीरिक दक्षता परीक्षा, ड्राइविंग टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उड़ीसा पुलिस कांस्टेबल में। तो ये हो गया दोस्तों उड़ीसा पुलिस कांस्टेबल भर्ती। अब चलिए अगला जो वैकेंसी है वो है देखिए दोस्तों यहाँ पे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में 795 पदों पर डिप्लोमा वालों की होगी भर्ती। तो देखिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड में पद कौन सा है दोस्तों, तो ट्रेनिंग इंजीनियर की यहाँ पे भर्ती है। अब देखिए इसमें शैक्षणिक योग्यता आपसे क्या मांगी गई है, तो DTE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। DTC के लिए देखिए दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा डिग्री। असिस्टेंट ट्रेनी के लिए कम से कम आपके पास 60% अंकों के साथ BCom होना चाहिए। और देखिए दोस्तों अधिकतम आयु सीमा की हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका एज 27 साल होना चाहिए। 12 नवंबर 2024 के आधार पर आयु की गणना होगी। और देखिए आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा नियमों के अनुसार छूट मिलेगी, तो जो लोग रिजर्व कैटेगरी हैं। आवेदन शुल्क देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे DTE, एक मिनट दोस्तों, आवेदन शुल्क देखिए DTE, DDT, JOT और JOT के लिए देखिए दोस्तों 300 रुपये, असिस्टेंट ट्रेनी के लिए देखिए 200 रुपये और देखिए असिस्टेंट ट्रेनी एंड ए के लिए 200 रुपये, PWD को और पूर्व SM को निःशुल्क है। तो जो लोग दिव्यांग है उनका SC ST और दिव्यांग वालों को निःशुल्क है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे अब आप आवेदन कैसे कीजिएगा, तो ये है इसका आवेदन करने का लिंक वेबसाइट दोस्तों। इस पे जाके आप अपॉर्चुनिटी टैब को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलेगा। इसमें देखिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों, तो चयन प्रक्रिया जो होगी वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, कंप्यूटर स्किल एग्ज़ाम, उसके बाद योग्यता के क्रम और ज़रूरत के आधार पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। तो इस तरह से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। इसमें लास्ट डेट देख लीजिए दोस्तों 12 नवंबर 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन में 188 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन। तो देखिए दोस्तों इसमें जो बहाली होगी वो यहाँ पे तो नहीं बताया गया कि किस पद के लिए बहाली होगी, लेकिन देखिए आगे शैक्षणिक योग्यता इसमें देखिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं ITI डिप्लोमा, BCom, BE, BTech, BSc एग्रीकल्चर, MBA, PG डिग्री, डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट, LLB, लेबर वेलफेयर, SSC आदि की डिग्री आपके पास होना चाहिए।
और देखिए दोस्तों आयु सीमा ट्रेनी के लिए, अच्छा ट्रेनी का पोस्ट है दोस्तों, ट्रेनी, सीनियर ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी, 3 तरह के इसमें पोस्ट हैं। इसीलिए देखिए इतना डिप्लोमा में से उससे संबंधित आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। 27 वर्ष, देखिए इसके लिए 27 वर्ष मिनिमम। असिस्टेंट मैनेजर के लिए अधिकतम 30 वर्ष। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए अधिकतम देखिए दोस्तों कितना होना चाहिए, 50 साल होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में छूट किसको मिलेगा, तो आरक्षित वर्गों को मिलेगा। आवेदन शुल्क निःशुल्क है। आवेदन इसमें कैसे कीजिएगा दोस्तों, तो आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा इंडिया सीड्स, एक मिनट दोस्तों, आपको जाना होगा कहाँ, indiaseeds.com पे आपको जाना होगा। वहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट है ये, उस पर जाके आप फॉर्म को मतलब एडवर्टीजमेंट को देख भी सकते हैं और देखने के बाद फॉर्म को भर भी सकते हैं। इसमें सिलेक्शन देखिए दोस्तों आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए दोस्तों आंगनवाड़ी भर्ती की हम बात करेंगे। तो आंगनवाड़ी भर्ती कार्यकर्ताओं में देखिए 1170 पदों पर निकली है भर्ती। और देखिए इसमें जो आपका कहाँ के लिए है दोस्तों, तो महिला एवं बाल विकास कर्नाटक ने 1100 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। अभ्यर्थी देखिए किस वेबसाइट पे जाएंगे दोस्तों, इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म को भर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल देखिए दोस्तों क्या होना चाहिए, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आपको क्या होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। प्री यूनिवर्सिटी कोर्स या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए। कन्नड़ भाषा को पहली या दूसरी भाषा के रूप में जानने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों जो लोग कन्नड़ भाषा जानते हैं उनको पहले या दूसरी भाषा के रूप में जानते हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि उनका पहले जल्दी सिलेक्शन होगा। इसके लिए योग्यता क्या है दोस्तों, तो आपको 10वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा देख लीजिए दोस्तों, 19 से 35 साल के बीच आपका होना चाहिए एज। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु में क्या क्या गया है दोस्तों, छूट दी गई है रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को। आवेदन शुल्क क्या है, निःशुल्क है, कोई भी फॉर्म भरने का पैसा आपको यहाँ पे नहीं लगेगा। कैसे करें आवेदन, तो आवेदन देखिए दोस्तों इसी वेबसाइट पे जाके आप आवेदन को कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद प्रिंट को जरूर रखिएगा। चयन प्रक्रिया देखिए दोस्तों क्या है, तो क्वालिफिकेशन के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो क्वालिफिकेशन के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। तो ये हो गया दोस्तों आंगनवाड़ी की बात। अब चलिए देखते हैं असम में शिक्षकों की बात करेंगे। तो देखिए असम में शिक्षक यानी कि टीचर्स की कितनी भर्ती होने वाली है, 9389। लास्ट डेट इसमें देख लीजिए दोस्तों 15 नवंबर 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए क्या दोस्तों, तो टीजीटी, इसमें दोनों प्रकार के टीचर की बहाली है। टीजीटी टीचर की हम बात करें, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में 50% अंकों के साथ आपको संबंधित विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए टीजीटी के लिए। और देखिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको बीएड होना चाहिए। बीएड में कितना % होना चाहिए ये नहीं कहा गया है। चलिए उसके आगे देखिए दोस्तों पीजीटी के लिए वही बातें हैं कि संबंधित विषय में पीजी के साथ आपको बीएड होना चाहिए संबंधित विषय में। न्यूनतम आयु देखिए दोस्तों 18 वर्ष और अधिकतम कितना है 40 वर्ष। तो कम से कम आपका 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए 40 साल होना चाहिए। SC ST वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट है दोस्तों। और देखिए ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष और PWD के उम्मीदवारों को 10 साल आयु में छूट मिलेगी। और देखिए आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें यहाँ पे तो अनारक्षित यानी कि जनरल को 500 रुपये और देखिए SC ST और दिव्यांग को कितना लगेगा 350 रुपये देने होंगे। तो ये है एप्लीकेशन फ़ी। कैसे आप आवेदन कीजिएगा दोस्तों, तो आपको देखिए इस वेबसाइट पे जाना होगा madhyamik.assam.government.in पे जाके होम पेज पर आपको रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पर क्लिक करना होगा। वहाँ पे आपका फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को भरना होगा। उसके बाद देखिए आपका रिटन एग्जाम के बेसिस पे मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। पहले रिटन होगा, उसके बाद देखिए दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद प्रमाण पत्रों की जांच के बाद आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा और स्कूल का क्या है आवंटन होगा। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है सुनहरा अवसर किनके लिए है, तो जो लोग स्नातक पास अभ्यर्थी हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। किस में, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कितना दोस्तों, तो
1500 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1500 पदों पर बहाली और सैलरी देख लीजिए दोस्तों 85,000 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। और लास्ट डेट देखिए क्या है, तो लास्ट डेट है 13 नवंबर 2024। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश भर में विभिन्न राज्यों में लोकल बैंक ऑफिसर के कितने 1500 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो देखिए 1500 बहाली होगी लोकल ऑफिसर के लिए। देखिए इसमें देखिए दोस्तों, इसके लिए ग्रेजुएट्स आवेदन कर सकते हैं। सैलरी देखिए 85,000 होगी। अब चलिए दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता देखिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। तो किसी भी स्ट्रीम में दोस्तों, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीसीए हो, कोई भी हो, आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आयु सीमा की बात की गई है। न्यूनतम आपका 20 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 30 वर्ष। आरक्षित श्रेणी के जो उम्मीदवार हैं उनको नियम के अनुसार छूट दी जाएगी। और ये जो एज की गणना होगी वो देखिए दोस्तों 1 अक्टूबर 2024 तक होगी। और देखिए यहाँ पर जो आपका आवेदन शुल्क है वो देखिए, सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को कितना लगेगा दोस्तों 850 रुपये। वहीं देखिए एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी को 175 रुपये लगने वाला है। आवेदन कैसे कीजिएगा दोस्तों, तो इस वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं unionbankofindia.co.in पे। चयन प्रक्रिया देख लीजिए दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, चयन प्रक्रिया यहाँ पे देखिए। अब ऑनलाइन एग्जाम होगा सबसे पहले आपका, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद स्क्रीन टेस्ट होगा और उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे बताया गया है पर्सनल इंटरव्यू होगा, यानी कि इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट और तब जाके आपका इंटरव्यू होगा। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप क्या कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और कल भी अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट जॉब का वीडियो अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।